एक श्रृंखलित व्यवस्था का आधार से उठे। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा लोगों को सलाह दिया। हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम है, उसका बारे में भी हमारा गुरु प्रकाश जी दिल्ली से आए हैं। कैसे हम लोग को करना है उसका ऊपर भी उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन किया और एक अच्छा माहौल में हमारा सभा हुआ। लोगों का जो उत्साह है वो देख के मुझको इतना ही मैं बोल सकता हूँ, झारखंड का हवा पूरा पलट चुका है। चुनाव आयोग से ऊपर जनता है। अगर जो भी झूठावादी वादा देते हैं, अगर उनको एक बार आप पूरी तरह भरवा देते हैं, अगली बार जो वादा नहीं होगा। चुनाव आयोग क्या करे नहीं करे वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसका ऊपर मैं कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर आपको बोला था 5 लाख लोग के दूंगा, कम से कम तो 1 लाख दे दो। लोग तो इतना तो मानते हैं, ठीक है चलो पॉलिटिशियन ने 5 लाख बोला है तो 1 लाख करेंगे, लेकिन यहाँ में तो 1 लाख छोड़िए 10 लाख भी नहीं। तो मुद्दा यही है। सबसे पहले हम लोगों को ये बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया। अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है होता। लेकिन पहले 2019 में यह संख्या नहीं था, 14 में यह संख्या नहीं थी। तो एक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आने का पहले उनका ऊपर एक जांच होना चाहिए। एक भी झारखंड में अगर नया आधार कार्ड इश्यू होते हैं उसका जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ का है और दूसरा प्रदेश से या दूसरा देश से आए। झारखंड में अभी तुष्टीकरण का कॉम्पिटिशन हिसाब लगा के बैठा हुआ है कि ये 20% वोट अगर हमको रेडीमेड मिल जाता तब तो चुनाव जितना आसान हो जाएगा। तो रेडीमेड वोट बैंक का यहाँ में कंपटीशन हो रहा है। परसों या काल मैंने ट्वीट किया, बांग्लादेश में हिंदू का संख्या कितना कम हुआ है, समानुपातिक असम में कितना कम हुआ है। मैं झारखंड और वेस्ट बंगाल का बात जानबूझ के मैंने नहीं लिखा। यहाँ में भी हिंदू का संख्या घटा है, आदिवासी का संख्या भी घटा है, हिंदू का संख्या भी घटा है। ये दोनों एक ही आप दृष्टि से देखिए, आदिवासी का भी संख्या घटा है और कुल मिला के आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो हिंदू समाज है उनका भी संख्या घटा है। खाली एक विशेष समुदाय का ही संख्या बढ़ा। साथ साथ में झारखंड से जो माइग्रेशन हो रहा है, नौकरी नहीं मिलने का कारण लोग दूसरा प्रदेश में जा रहा है, इसका जो वैक्यूम है इसको वो लोग आके पूरा कर रहा है। झारखंड का युवा बेंगलोर जा रहा है, झारखंड का युवा हैदराबाद जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और जो बाजार में जो वैक्यूम हो रहा है और मुर्शिदाबाद से आ रहा है। तो समस्या कठिन है, एक घड़ी सबको मिलकर लड़ना है, फिर जाके स्थिति हो। सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, जो स्थिति खराब है उसमें क्या कुछ करें? देखिए, बांग्लादेश में हालत बहुत खराब है। हर दिन सीमाओं अभी में जो आ रहा था सुबह उसको डीजीपी ने फोन किया है कि 8 व्यक्ति आके सीमा में है, रो रहा है कि हम वहाँ पास नहीं जा सकता हूँ। उसको डीजीपी ने पूछा क्या करना है, मैं बोला अभी दिल्ली से पूछिए, दिल्ली का जो ऑर्डर होगा हम ऐसे ही करेंगे। हर दिन ऐसा घटना घटता है, लेकिन हम बांग्लादेश तक क्यों जाए? पाकुर में तो वही हो रहा है जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही
यही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहे हैं। ये समय खराब समय है। इसके पीछे की सर बांग्लादेश घुसपैठिया है और घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का जो एक इजी एफोर्ड हो गया ना, नौकरी नहीं देना है, रास्ता नहीं बनाना है, मेडिकल कॉलेज नहीं करना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, खाली 2 ट्रैक घुसपैठियों को ले। सर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्या आप अपने राज्य का रास्ता खोलेंगे? देखिए, ये निर्णय भारत सरकार को लेना है। वैदेशिक विषय में जी। स्टेट का अपना निर्णय नहीं होता है, लेकिन मेरा इतना जरूर मैं मानता हूँ कि मोदी जी इतना जरूर करेगा कि बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई बहन है उनको नया सरकार सुरक्षा देने में मजबूर हो जाए जी। ये डिप्लोमेटिकली आप 1000 को ले आ सकता है, 8% है, 2 करोड़ तो वहाँ रहेगा, बाकी लोगों का क्या होगा? सबसे पहले हमको इतना करना है कि बांग्लादेश में ही वो लोग सुरक्षा कवच मिले, जी। तो यही डिप्लोमेटिक एफर्ट हमें करना चाहिए और मेरा विश्वास है मोदी जी जरूर ये काम शुरू कर दिया। लेकिन सर हाई कोर्ट ने भी कहा कि घुसपैठियों को वहां से चिन्हित कीजिए और बाहर कीजिए, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, चिन्हित करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम लोग असम में चिन्हित करने में मुश्किल हो गया, इसलिए वोटर लिस्ट लोगों ने जलवा दी। हमारा असम में 71 तक वोटर लिस्ट नहीं है, वो ऑफिस में घुसपैठियों ने कोई समय में कांग्रेस का शासन में जला दिया है, इसीलिए हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। झारखंड में पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है। आप लोग एक दिन पकड़ के कि इस दिन से हम फैमिली ट्री बना लेंगे, तो ये इसका साइंटिफिक तरीका है। जैसे आप मान लीजिए कि पाकुर में 65% हुआ है। पाकुर में मैंने मिल के आया था, 15 साल पहले वहाँ हिंदू विधायक हुआ करते, मतलब एक दिन से स्थिति बिगड़ने लगा। वो दिन का वोटर लिस्ट निकालिए और आज जिसका नाम वोटर लिस्ट है उनको नोटिस कीजिए, आप कागज दिखाइए। सरकार अगर काम करे, 5 साल निरंतर काम करे, तो हमें इस जो व्यवस्था है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई सरकार 100% कर पाएगा, लेकिन असम से झारखंड बेहतर स्थिति में है, इसलिए झारखंड में पूरा वोटर लिस्ट मौजूद है। सर झारखंड में जो डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है, पलामू से हिंदू ही पलायन कर रहे हैं। अगर कागज में बात नहीं करें तो वहाँ 80% मुस्लिम और 20% हिंदू बचे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप झारखंड का वोटर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट देखिए, कहीं में 65% से 20% है। 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जा चुका है लगभग। कोई पॉलिटिशियन का हिम्मत नहीं होता है कि मेरा केंद्र में जिसका वोट है उसका खिलाफ में आवाज उठाऊं। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 घुसपैठिया का वोट है, मैं कैसे उनका खिलाफ आवाज उठाता हूं? मैं आवाज नहीं उठा सकता हूं। तो वोट नहीं आना चाहिए वोटर लिस्ट, तब हमारा आंदोलन हम लोग जारी रख सकता हूं। लेकिन एक बार वोटर लिस्ट में नाम घुस गया तो पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं। तो इसीलिए बीजेपी का सरकार बने, हमारा बैठक भी हुआ है पूरा झारखंड टीम का साथ, गृह मंत्री जी भी थे, नड्डा जी भी थे। हम लोग दिल्ली में 3 घंटा बैठे घुसपैठियों का विषय को लेकर, और झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा हूँ। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। सर एनआरसी कब तक लागू करवाएंगे सर? देखिए, आसाम को मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं बता ही दिया हूँ कारण क्या है। मेरा 40% हो चुका है, और अभी अगर चुनाव हो जाता है, अगर 2021 का होता है, मैं 50% हो जाऊंगा। मेरा दुख इतना ही है, मेरा जन्म 50 में क्यों नहीं है? मैं तब क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना? हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ।
और आप लोग जब जाएगा यहाँ का जो बात लोग बोल सकता है, वहाँ जाने से आप लोग देखेगा कैसे हम लोग हर दिन लड़ाई लड़ता है, आमने सामने लड़ाई लड़ता। कोई वो लड़ाई मतलब कोई अलग दिशा भी चला जाता है, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटता हूँ। इसीलिए 42% लोग होने का बावजूद भी अब असम का लोग बीजेपी का सरकार बना के बैठे हैं। सर राजभवन भी जाइएगा क्या? राज्यपाल से मुलाकात होगी? राज्यपाल जी आज नहीं है, मैंने अपॉइंटमेंट मांगा था, वो नहीं है। अगली बार आऊँगा तो 16 तारीख में आऊँगा, तब मिलेंगे। नमस्ते।